माँ विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं बाबा विश्वनाथ। ये है देवी पुराण में माता की गाथा। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी पुरातत्व, पौराणिक कथाओं, भूगोल, कला और इतिहास का संजोए हुए है। हिंदुओं के 7 पवित्र पुरियों में से एक काशी को मंदिरों एवं घाटों का नगर भी कहा जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है काशी विशालाक्षी मंदिर, जिसका वर्णन देवी पुराण में किया गया है। देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे देवी माँ आपकी झोली भर देंगी। विशाल नेत्रों वाली माँ विशालाक्षी का ये स्थान माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। इनका महत्व कांची की माँ कृपा दृष्टा कामाक्षी और मदुरै की मत्स्य नेत्री मीनाक्षी के समान है। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ माँ विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। स्कंद पुराण कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और ऋषि व्यास को भोजन दिया। विशालाक्षी की भूमिका बिल्कुल अन्नपूर्णा के समान थी। काशी के 9 शक्ति पीठों में मां विशालाक्षी का महत्वपूर्ण स्थान है। नीर घाट पर गलियों से होते हुए पहुंचने पर धर्मेश्वर महादेव के निकट ही मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर मां सती का कर्ण कुंडल और उनकी आंख गिरी थी, जिससे इस स्थान की महिमा और महात्म्य दोनों काफी बढ़ गए। लोग यहाँ माँ की उपस्थिति मानकर दर्शन पूजन करने लगे। बाद में इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें माँ की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में माँ विशालाक्षी की 2 मूर्तियाँ हैं। सन 1971 में अभिषेक कराते समय पुजारी की गलती से माँ की मुख्य प्रतिमा की अंगुली खंडित हो गई थी, जिसके बाद खंडित प्रतिमा के आगे माँ की दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। विशालाक्षी देवी मंदिर की कहानी। राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तभी भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं के सामने ये घोषणा की, हर साल सावन माह में कनखल में निवास करूंगा। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब पश्चात भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित करा था, जिस कारण से सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। जहाँ जहाँ पर सती के शरीर के भाग गिरे थे वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। जहाँ पर विशालाक्षी देवी का मंदिर है, इस स्थान पर माता सती के दाहिने कान की मणि यानी कर्ण कुंडल गिरा था। इसलिए इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। भक्त यहाँ पर आकर विशालाक्षी देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने इन सभी शक्तिपीठों पर जाकर साधना की और अपने स्वरूप से काल भैरव को उत्पन्न किया। दक्षिण भारतीय शैली का है मंदिर। मंदिर के महंत राजनाथ तिवारी के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1908 में मद्रासियों ने कराया। गर्भगृह को छोड़कर मंदिर का अन्य भाग दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का बना हुआ है। मंदिर के बाहरी भाग पर रंग बिरंगे रूप में गणेश जी, शंकर जी समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी माता तथा भैरव काल भैरव हैं। मंदिर में भादो मास पर भव्य आयोजन किया जाता है। माह की कृष्ण पक्ष तृतीया को माँ विशालाक्षी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर मां का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसका दर्शन करने के लिए आसपास के श्रद्धालुओं के अलावा काफी संख्या में दक्षिण भारतीय भी आते हैं। चैत्र नवरात्र में मां के दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्र की पंचमी को 9 गौरी स्वरूप में भी मां विशालाक्षी का दर्शन होता है। मां विशालाक्षी के दर्शन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि व यश बढ़ता है। विशालाक्षी पूजा विधि प्रक्रिया। मंत्र के साथ विशालाक्षी पूजा कैसे करें? देवी विशालाक्षी मां शक्ति का एक शक्तिशाली रूप है और उनकी पूजा वाराणसी के निकट शक्तिपीठ में की जाती है। नीचे मां विशालाक्षी पूजा विधि या मंत्र सहित प्रक्रिया दी गई है।
यह विशालाक्षी पूजा कैसे करें के बारे में एक सरल मार्गदर्शिका है और इसे घर पर करने के लिए आदर्श है। सरल विशालाक्षी पूजा विधि। पूजा सुबह सूर्योदय के बाद या प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले के दौरान की जानी चाहिए। देवी विशालाक्षी की मूर्ति, चित्र, फोटो या पेंटिंग एक युवा लड़की के रूप में होनी चाहिए। वह सोने जैसी त्वचा के रंग के साथ बेहद खूबसूरत है। वह कपाल की माला पहनती है और लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। नारियल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। लाल फूल चढ़ाना चाहिए। धूप सुगंधित पुष्प की होनी चाहिए। तिलक गोरोचन का होना चाहिए। मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। पालक के पत्ते अर्पित करने चाहिए। मूंग की दाल को रात भर भिगोकर उसमें मिश्री, कलकंद या सेंधा चीनी मिलाकर देवी को भोजन या भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। इस भोग या प्रसाद को बाद में गाय को खिला देना चाहिए। मंत्र ओम षोडश स्वरूपिण्ये नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। विशेष पूजा। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ओम महाकुंडलिन्ये नमः मंत्र का जाप करें। 108 बार जाप करें और फिर कुछ पैसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। देवी विशालाक्षी को 11 साबुत सुपारी चढ़ाएं और फिर उसे पैसे रखने वाली तिजोरी में रखें। बुरी नजर से बचने के लिए पालक के पत्तों को सिर के चारों ओर घुमाएं और फिर उसे गाय को खिला दें। विशालाक्षी मंत्र। ओम षोडश स्वरूपिण्ये नमः। ओम षोडश स्वरूपिण्याय नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्यः च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। विशालाक्षी पूजा कब करें? पूजा करने के लिए आदर्श दिन। शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, चंद्रमा के प्रकाश या बढ़ते चरण के दौरान तीसरा दिन। जब किसी माह में पूर्वाषाढ़ा या पूर्वदम नक्षत्र हो। जब शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो ये दोगुना शुभ होता है। विशालाक्षी पूजा करने के लाभ। नासर दोष या बुरी नजर से राहत। धन संबंधी समस्याओं का समाधान। पूजा करने वाले लोगों की विशेष रूप से महंगे आभूषणों से संबंधित मनोकामनाएं पूरी होंगी। विशालाक्षी देवी मंदिर कैसे पहुँचे? सड़क माध्यम बाई रोड वाराणसी में काशी बस स्टैंड है, वहां से आप ऑटो या टैक्सी करके सीधे मंदिर जा सकते हैं जिसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर की है। ट्रेन माध्यम बाई ट्रेन वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन है, वहां से आप सीधे मंदिर जा सकते हैं जिसकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है। वायु माध्यम बाय लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। निजी वाहन पर्सनल व्हीकल, आप विशालाक्षी देवी मंदिर अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। विशालाक्षी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर सदा ऐसे ही रहेगा। कहानी में अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज क्षमा कर देना। जय मां विशालाक्षी। थैंक यू।